हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड इन्फो। हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में यहाँ पे, और हमने अभी तक बात की है यहाँ पे सूक्ष्म जीवों के अलग अलग जो कैटेगरी होती है, जो अलग अलग क्लासेस होती हैं। हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पे जो सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर तक आपने बात की है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। आज डिस्कस करेंगे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट इनके होते हैं। चलिए, तो एक बार यहाँ पर आप लोग देख लेंगे अभी तक क्या क्या चीज़ें आपने रिवाइज की हैं और क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी हैं। उसके बाद हम अपना जो टॉपिक है वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपने क्लासेस पढ़ी थी डिफरेंट क्लासेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीवों के अलग अलग क्लासेस आपने पढ़ी थी। देन वी हैव अ टॉपिक यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रोब्स। इन प्रीवियस लेक्चर में आपने डिस्कस किया है यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीवों के क्या उपयोग यहाँ पर होते हैं। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं हार्मफुल इफेक्ट। उससे पहले आपने बेनिफिट्स में क्या क्या देखा है, क्या क्या टॉपिक आपके पास आए हैं, आप एक बार इस अलग अलग टॉपिक्स को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ तक की बात हो गई है। ये हमने यूजेस की बात कर ली। इसी के साथ साथ हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा एल्गी के जो बेनिफिट्स हैं वो भी हमने देखे थे। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हार्मफुल यूजेस। हार्मफुल तो यूज नहीं होंगे। चलिए, तो हमने क्या बात की, हमने कहा हार्मफुल यूजेस नहीं होने चाहिए बल्कि हार्मफुल इफेक्ट्स होने चाहिए। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव क्या है। सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव क्या क्या होते हैं। अभी तक हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है, जिसमें हमने कहा कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो यहाँ पर बीमारियां उत्पन्न करते हैं। और जो बीमारियां उत्पन्न करते हैं वो कैसे करेंगे, हमारे शरीर में एंटर करके। शरीर में जो एंट्री होती है वो या तो आपने कहा हवा के द्वारा होगी, या तो पानी के द्वारा होगी, या भोजन के द्वारा होगी। जो कंटामिनेटेड फूड होता है, कंटामिनेटेड वाटर होता है, यानी कि दूषित जल, दूषित भोजन जो होता है, उसके द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। दूसरी चीज जो हमने बोली है, हमने कहा कि मोस्टली जो बीमारियां होती हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती हैं वो कम्युनिकेबल होती हैं, यानी कि वो ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, यानी कि वो क्या होती है, ट्रांसमिट होती है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, यानी कि एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होते हैं। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं। हमने कहा कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है, आपने कहा जब छींकते हैं कोई या खांसी होती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, और वाटर ड्रॉपलेट्स में आपने कहा माइक्रोब्स भी निकलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने कहा जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस में भी सेम यही होता है कि जब खांसी होती है, जब छींक होती है, तो उसमें क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकलते हैं, और ये क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो ऐसे ही हमने कहा हवा के द्वारा, हमने कहा यहाँ पर कुछ ऐसी होती हैं कि जो क्या आती हैं, जैसे कि टच करने से भी फैल जाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ हवा के द्वारा ही फैलती है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि जो फैलती नहीं है, टच करने से या हवा के द्वारा फैलती नहीं है। तो दो प्रकार की हमने डिजीज पढ़ी है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल यानी कि संचारी रोग या संक्रमित रोग, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखे थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे और आपने देखा होगा, अगर सेकंड आप लास्ट पैराग्राफ, ठीक है, दो ही पैराग्राफ है, अब लास्ट पैराग्राफ को देखेंगे तो हमने कहा द डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन बाय मीन्स ऑफ एयर, वाटर और कॉन्टैक्ट आर टर्म कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल्स प्लेग है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, कॉमन कोल्ड है एंड करंट कोविड-19 इन्फेक्शन। अब हमने बोला कि वे रोग, कौन सा पैराग्राफ पढ़ेंगे, ये वाला पैराग्राफ आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हमने कहा वे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हवा, पानी या संपर्क के माध्यम से फैल सकते हैं, संचारी रोग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए है प्लेग है, चिकन पॉक्स है, तपेदिक है, सामान्य सर्दी और वर्तमान कोविड-19 संक्रमण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने बात कर ली है अब कि जो रोग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। संचारी रोग होते हैं, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज होती है। नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि जो फैलती नहीं है। ठीक है,
अब हमें यही देखना है कि कौन सी वो बीमारियां हैं जो फैलती हैं, कौन सी वो बीमारियां हैं जो फैलती नहीं हैं। हमारे पास यहाँ पर आते हैं दो एग्जाम्पल, मलेरिया और डेंगू। यहाँ पर आप दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो हम उस जीव के बारे में पढ़ेंगे जो बीमारी को उत्पन्न कर रहा है, और दूसरा वो जीव है जो बीमारी को फैला रहा है, उत्पन्न नहीं करेगा लेकिन फैलाने में मदद करेगा। सबसे पहले हम मलेरिया की बात करते हैं। अपने का फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एक मच्छर है जो फीमेल है, उसका नाम है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ये कैरियर द पैरासाइट ऑफ मलेरिया कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, ये क्या करता है, मलेरिया का मलेरिया को फैलाने में मदद करता है। कैरियर द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, मलेरिया का जो पैरासाइट होता है जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मोडियम कह रहे हैं, उसको वो क्या करेगा, यहाँ पे बीमारी को उत्पन्न करेगा। यहाँ पे जो मॉस्किटो है, ये मच्छर है, इसका काम सिर्फ इतना है कि ये फैलाने में मदद कर रहा है। ठीक है, मदद हमारे लिए नहीं कर रहा है, लेकिन आपने कहा कि ये जो प्लाज्मोडियम है इसकी मदद कर रहा है, इसे फैलाने में मदद कर रहा है और हमें बीमार कर रहा है। तो एक्चुअली में जो मलेरिया होता है, आपने कहा वो मॉस्किटो की वजह से नहीं होता है, वो एक पैरासाइट की वजह से होता है, एक परजीवी की वजह से होता है। ठीक है, परजीवी क्या है, आपने क्लास 7th में एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपने न्यूट्रिशन पढ़ा था, और वहाँ पर हमने बात की थी, हमने कहा परपोषी पोषण होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है, कोई परपोषी होते हैं, कोई परजीवी होते हैं, कोई कीटभक्षी होते हैं, कोई मृतजीवी होते हैं। तो वैसे हमने परजीवी की बात की, तो हमने कहा परजीवी पैरासाइट के द्वारा होता है मलेरिया, जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मोडियम कह रहे हैं। अब आपने कहा प्लाज्मोडियम क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, मलेरिया इसने कॉज कर लिया, मच्छर इसे फैलाने में मदद करता है। कैसे करेगा, जब भी मच्छर काटता है, तो एक और चीज आपने क्लास 6 में पढ़ी है, फूड हैबिट हो गया है, या फूड को इनटेक करने के जो अलग अलग वेज होते हैं, डिफरेंट वेज ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी कि आपने क्या बोला है कि अलग अलग तरीके होते हैं भोजन को ग्रहण करने के। ठीक है, यानी कि इंजेशन के डिफरेंट वेज होते हैं, अंतर ग्रहण के डिफरेंट वेज होते हैं, और उसमें हमने मॉस्किटो की भी बात की है, आपने चींटी की भी बात की, आपने बटरफ्लाई की बात की है, आपने स्नेक की बात की है, आपने स्टारफिश की बात की है, आपने ह्यूमंस की बात की है, आपने लिक की बात की है, आपने यहाँ पे हमिंग बर्ड की बात की है। तो अलग अलग हमारे पास एक पूरी टेबल आई थी जिसमें हमने मॉस्किटो कहा था। मॉस्किटो का जो फूड है, अगर हमने बोला मॉस्किटो का जो फूड है वो है रक्त, यानी कि ब्लड, ब्लड। ठीक है, अब ये जो ब्लड है, क्योंकि हमने कहा लिक्विड, जो भी जिसका फूड लिक्विड होगा वो क्या करेगा, बाय सकिंग अपने फूड को इनटेक करेगा। जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर हमें जूस पीना है तो हम क्या करते हैं, स्ट्रॉ से क्या करते हैं, जो जूस है उसे पीते हैं। और अगर हमें खाना खाना होगा, जैसे रोटी सब्जी या फ्रूट्स हमें खाने होंगे, तो हम बाइट करते हैं। तो हमने कहा हम बाइट यहाँ पर करते हैं मोस्टली। ठीक है, वैसे अगर हम बोलें कि जो मॉस्किटो है इसका फूड क्या है, आपने कहा ब्लड है, और ये फूड को इनटेक कैसे करता है, क्या तरीका है इनमें भोजन अंतर्ग्रहण करने का, आपने कहा बाय सकिंग, सक करेगा। ठीक है, चूस करके क्या करेगा, खून चूसेगा। ठीक है, अब आपने देखा होगा सभी को मच्छर ने काटा, ऐसा कोई नहीं है कि जिसे कभी मच्छर ने काटा ही नहीं होगा। कैसा फील होता है, जैसे कि किसी ने सुई चुभो दी हो, फिर क्या होती है, इचिंग होती है वहां पर। तो यहाँ पर क्या करेगा, आपको दिखा रहे थे इमेज में, तो जो मॉस्किटो है वो क्या करेगा, यहाँ पर सकिंग, बाय सकिंग, यानी कि ब्लड को क्या करेगा, सक करेगा। जैसे स्ट्रॉ होती है वैसे ही इसके पास एक ऑर्गन होता है, और ये क्या करेगा, जो स्किन होती है स्किन के अंदर डालता है और ब्लड को चूस लेता है। जब ये ब्लड को चूस रहा होता है, क्योंकि इसमें क्या है, जो पैरासाइट है इसकी बॉडी में है, जब ये ब्लड को चूस रहा होता है तो ये क्या करता है, इस दौरान जो पैरासाइट है वो ह्यूमन की बॉडी में आ जाता है, मनुष्य के शरीर में आ जाता है। अब मनुष्य के शरीर में अगर पैरासाइट आ गया तो आपने कहा मलेरिया होगा। ठीक है, ऐसे ही ये क्या करेगा, फिर या फिर आपने कहा कि ये जो मॉस्किटो है इसकी बॉडी में कोई भी पैरासाइट नहीं है। ठीक है, मलेरिया का कोई पैरासाइट नहीं है, कोई परजीवी इसमें मलेरिया का नहीं है, यानी कि इसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति है जिसे मलेरिया हो रखा है, इट मीन्स कि उसकी बॉडी में होगा पैरासाइट। अब जब ये उस व्यक्ति को काटेगा या उस व्यक्ति से ब्लड को लेगा, तो आपने कहा इसकी बॉडी में अब क्या आ गए हैं, पैरासाइट आ गए हैं। अब इसने इस इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, ये उड़ करके जाएगा और किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को काट देगा। जब ये हेल्दी पर्सन को काटता है तब ये क्या कर देता है, परजीवी को वहां पे ट्रांसफर कर देता है।
अब वो जो दूसरा हेल्दी पर्सन था, जो स्वस्थ व्यक्ति था, अब उसमें क्या होगा, मलेरिया हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर दो चीजें देखनी है कि मलेरिया किसकी वजह से होता है और कौन इसे ट्रांसफर करता है। ऐसा ही डेंगू का है, तो कंफ्यूजन क्यों होती है, क्योंकि दोनों के नाम थोड़ा सिमिलर है। जैसे कि डेंगू जो फैलाने में मदद करता है वो है फीमेल एडीज मॉस्किटो। क्या नाम है इसका, फीमेल एडीज मॉस्किटो। अब मलेरिया को कौन फैला रहा है, फीमेल एनोफिलिस, और डेंगू को फैला रहा है फीमेल एडीज। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहाँ पर आप निमोनिक बनाएंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी क्या होगा, याद होगा। तो फीमेल एडीज मॉस्किटो, सेम आपने कहा कैरियर द डेंगू वायरस। डेंगू वायरस का क्या है, कैरियर है, कॉल्ड अ फ्लैवी वायरस। इट मीन्स कि यहाँ पर जो डेंगू होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्लैवी वायरस की वजह से होता है, ठीक है। और डेंगू यहाँ पर क्या करता है, डेंगू को कॉज करता है, फैलाने में कौन मदद कर रहा है, फीमेल एडीज मॉस्किटो यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इतनी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि मलेरिया किसकी वजह से हो रहा है, डेंगू किसकी वजह से हो रहा है, दोनों अलग अलग हैं। मलेरिया को कौन फैला रहा है और डेंगू को कौन फैला रहा है, दोनों अलग अलग हैं। प्रोसेस आपको सेम ही दिख रही है, दोनों डिफरेंट मॉस्किटो, अलग अलग मच्छर हैं। और ऐसे ही जैसे आपने कहा ये ट्रांसमिट करेगा डिजीज को, वैसे ही ये भी क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो किसकी वजह से हो रहा है, एक्चुअली में कॉज कौन कर रहा है, बीमारी को कॉज कौन कर रहा है और फैला कौन रहा है, कैरियर कौन है। सेम इसमें भी कि बीमारी को कॉज कौन करेगा और फैला कौन रहा है। ये दो चीजें मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। आपसे जर्नल जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जर्नल साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपसे पूछ लिया जाता है, जीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है, और आपके सिलेबस आपके चैप्टर में तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन है। तो इसीलिए आप आपसे ध्यान रखेंगे मलेरिया किसकी वजह से होता है और किसकी वजह से फैलता है, सेम डेंगू किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से फैलता है। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपने देखा होगा प्लाज्मोडियम, ध्यान ये देना है कि प्लाज्मोडियम और फ्लैवी वायरस क्या है, एक वायरस है, ठीक है। वायरस हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमने एक अलग स्ट्रक्चर पढ़ा है जो कि क्या कर रहा है, बीमारी को कॉज कर रहा है, ठीक है। सेम वही है प्लाज्मोडियम, आपने देखा है अलग अलग जो ग्रुप आपने देखे हैं, जैसे कि आपने बैक्टीरिया देखा है, ठीक है, आपने यहाँ पे फंजाई देखी है, आपने यहाँ पे प्रोटिस्टा देखा है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग जो कैटेगरी हैं वो आती हैं। तो आपके जो यहाँ पे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है या डिजीज कॉजिंग स्ट्रक्चर है वो ये है। अच्छा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। डिजीज कॉजिंग यानी कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हार्मफुल स्ट्रक्चर, हाँ, एच फॉर हार्मफुल, एस फॉर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हार्मफुल जो आपके क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या हार्मफुल आपके स्ट्रक्चर है वो ये हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, क्योंकि मच्छर को तो हम आराम से देखते हैं, मॉस्किटो को तो हम देख रहे हैं, माइक्रो कैसे हो गए हैं। तो माइक्रो ये हैं आपके, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा, ध्यान ये रखने की डिजीज कौन सी हो रही है और कौन यहाँ पे कॉज कर रहा है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब आती है आप पे एक पूरी टेबल, और इस पूरी टेबल को आपको अच्छे से यहाँ पे नोट भी करना है, पढ़ना भी है, और आपको उसे लर्न भी करना है, ठीक है। आपने कहा कि ह्यूमन डिजीज ऐसी डिजीज जो कि मनुष्य में होती है, और कौन जो ऑर्गेनिज्म है कौन यहाँ पे कॉज करता है और किस तरीके से ये फैलती हैं, हमें ये तीनों चीजें देखनी है। यानी कि मनुष्य में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होती हैं, और कैसे वो फैलती। इट मीन्स ये सारी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज होंगी जो फैल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे आप टीबी भी कहते हैं। टीबी आपने देखा होगा, टीबी बहुत एड भी आपने देखे होंगे, और जो टीबी के जो पेशेंट होते हैं उन्हें बहुत कफ होता है, खांसी होती है उन्हें। तो आपने ये देखा होगा, ऐड में देखा होगा, आसपास किसी को होता है तो देखा होगा कि एकदम से जो व्यक्ति है उसका वेट बहुत रिड्यूस हो जाता है, बहुत कम वेट हो जाता है, और खांसी होती है लगातार, ठीक है। आपने कहा ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो जीवाणु है, जो कि एक सूक्ष्म जीव है। अब हमने क्या पढ़ा था, आपको रिकॉल करना है, जब हमने पढ़े थे बेनिफिट्स पढ़े थे, तो एक बैक्टीरिया तो आपने ये पढ़ा था कि जो यहाँ पे आपकी हेल्प कर रहा है दही बनाने में,
बैसिलस जो था या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया था। एक बैक्टीरिया वो था जो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद कर रहा था। तो आपने कहा कि अच्छे बैक्टीरिया भी हैं, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं, और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारे दुश्मन होते हैं, जो हमें बीमार करते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस। क्वेश्चन ये है कि ट्यूबरक्लोसिस कॉज करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है। कुछ कुछ नाम आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, इसीलिए जिससे कि आप क्या करें, यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है। और जब आप सर्च करेंगे तो आप उसे नोट भी करेंगे। तो जब आप खुद से सर्च करते हैं तो चीज़ें आपको ज़्यादा देर तक याद रहती हैं, ठीक है। तो आपने कहा उस बैक्टीरिया का नाम क्या है। बैक्टीरिया तो एक ग्रुप है, लेकिन उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, कुछ ऐसा ही टर्म आपके पास आएगा, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस को जो कॉज कर रहा होगा। आपने कहा फैलता कैसे है, ये हवा के द्वारा फैलता है। हवा के द्वारा कैसे, जैसे कि इन्फेक्टेड पर्सन, जिस व्यक्ति को यहाँ पे टीबी हो रही है, वो खांसता है या वो छींकता है, तो अगर उसने अपने मुंह पे कपड़ा नहीं रखा है तो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और उसमें बैक्टीरिया भी निकलता है। अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स उस व्यक्ति के शरीर में चली जाती हैं और वो वहां पर क्या कर देती हैं, बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर देती हैं। अब क्या हुआ, जो हेल्दी पर्सन है उसमें जो बैक्टीरिया है जो टीबी को कॉज कर रहा है वो आ गया है, और अब उसे भी क्या होगा, टीबी होने लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मीजल्स। मीजल्स जो होता है वो वायरस की वजह से होता है। अगेन आप एक बार सर्च करके लेकर के आएंगे, नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, हम सारे एग्जांपल्स देखेंगे कि उस वायरस का नाम क्या है जो जिसकी वजह से मीजल्स होता है, ठीक है। मीजल्स भी हवा के द्वारा फैलता है, सेम। अब जो वायरस है आपने कहा ये क्या होगा, ये भी हवा के द्वारा फैलेगा, क्योंकि क्या है, माइक्रो स्ट्रक्चर आते हैं। नेक्स्ट आता है चिकन पॉक्स, ये भी वायरस की वजह से होता है। और क्या नाम है उस वायरस का, एक बार आप लोग पढ़ करके लेके आएंगे। ये हवा और छूने से यानी कि कांटेक्ट से यहाँ पे फैलता है। नेक्स्ट आता है पोलियो। पोलियो आपने देखा होगा कि जैसे जिसे पोलियो हो जाता है तो जो पैर है वो उसका यूज नहीं कर पाते, यानी कि चल नहीं पाता है। पोलियो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। कौन से वायरस की वजह से, आप लोग सर्च करेंगे। किसकी वजह से फैलता है, हवा और कांटेक्ट के द्वारा फैलता है। अब आपने देखा होगा कि पोलियो के क्या लगाए जाते हैं, पोलियो पिलाए जाते हैं, कुछ ड्रॉप्स आपको पिलाई जाती हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। नेक्स्ट है कोलेरा। कोलेरा होता है बैक्टीरिया की वजह से। कौन से बैक्टीरिया की वजह से, आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च करके लेके आएंगे। कैसे फैलता है कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड, जो दूषित पानी होता है या जो भोजन होता है उसके द्वारा फैलता है। नेक्स्ट आता है टाइफाइड, जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है वो आप सर्च करेंगे। ये पानी की वजह से फैलता है, जो कॉन्टामिनेटेड वाटर होता है, दूषित पानी होता है, उसकी वजह से फैलेगा। हेपेटाइटिस बी है, ये वायरस की वजह से होता है। एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे, और पानी की वजह से फैलता है। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होता है, अभी कुछ देर पहले हमने एक वो देखी थी, इमेज देखी थी। अब आपको ध्यान आएगा, मलेरिया की बात हो रही है, प्रोटोजोआ की वजह से फैलता है, क्या नाम है उसका। ऐसे ही आपको क्या करना है और सभी के नाम देखने हैं। तो चलिए नोट कीजिए, क्या है उस प्रोटोजोआ का नाम और किसकी वजह से फैलता है, मॉस्किटो बाइट की वजह से, यानी कि जब मच्छर काटता है तब फैलता है। और आपने कहा कि मलेरिया को फैलाने में जो यहाँ पे मॉस्किटो है वो कौन है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ठीक है। क्या है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। डेंगू को कौन करेगा, फीमेल एडिस मॉस्किटो। नेक्स्ट है स्लीपिंग सिकनेस, ये भी एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है। एग्जाम्पल आप देखेंगे। और किसकी वजह से फैलता है, ये टेसी चेसी फ्लाई की वजह से यहाँ पर फैलता है। आपको क्या करना है, एक पूरी टेबल बनानी है, उस टेबल में एक और कॉलम बनाना है। आपने कहा कि यहाँ पे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यानी कि किस सूक्ष्म जीव या किस सूक्ष्म संरचना के द्वारा फैलता है और उसका नाम क्या है, एक और टेबल आपको बनानी है। ये तो आपने एक पूरे ग्रुप की बात की कि बैक्टीरिया की वजह से होता है ट्यूबरक्लोसिस, लेकिन किस बैक्टीरिया की वजह से होता है। जैसे टाइफाइड जो होता है वो भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, लेकिन किस बैक्टीरिया की वजह से होता है। जैसे आपने कहा पोलियो वायरस की वजह से होता है, किस वायरस की वजह से होते हैं। ये आपके क्या आते हैं, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज दोनों में ही आते हैं, इसीलिए आपको ये एग्जाम्पल जो है वो करके लेके आने हैं, ठीक है। चलिए एक बार पूरी टेबल को नोट कीजिए और होमवर्क भी आपको जल्दी से नोट कर लेना है। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। और आगे एक और टेबल हमारे पास आएगी जिसमें डिजीज आती है जो प्लांट्स में होती है। यानी कि अभी तक हमने बात की है कि जो यहाँ पे मनुष्य होते हैं, मनुष्य में कौन कौन सी बीमारियां होती है, कौन कौन सी डिजीज होती हैं जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती है और वायरस के द्वारा होती है और किस तरीके से वो फैलती है। अब हम प्लांट्स में देखेंगे कि प्लांट्स में वो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती हैं और वायरस के द्वारा होती हैं और वो फैलती कैसे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिट्रस कैंसर। सिट्रस कैंसर जो है
वो यहाँ पर होता है बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। और फैलता कैसे है? हवा के द्वारा। रस्ट ऑफ व्हीट जो होता है वो फंजाई की वजह से होता है, एयर के द्वारा फैलता है। और येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी ये वायरस की वजह से होता है और इंसेक्ट के द्वारा यहाँ पर फैलता है। तो चलिए आप लोग क्या कर लेंगे, इसे नोट कर लेंगे। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हमारे पास हम बात करेंगे थोड़ा फूड पॉइजनिंग क्या होती है और फूड पॉइजनिंग से निजात पाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, एक बार आप लोग इसे घर से पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।